Everyone, welcome to my channel. Today we are going to study about spermatogenesis. देखिए, सबसे पहले मैं अभी तक आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करा चुकी हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करा चुकी हूँ और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जो है वो मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। तो ये दो प्रोसेस है जो अलग अलग इंडिविजुअल में होते हैं। ठीक है, तो आज मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है स्पर्मेटोजेनेसिस और नेक्स्ट स्लाइड में हम पूरा करेंगे oogenesis। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, जब गैमीट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, गैमीट्स का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। और ये गैमीट्स जो हैं वो बनते कहाँ पर हैं, जो मेल और फीमेल के गोनाड्स होते हैं उनके अंदर ही ये दोनों बनते हैं। ठीक है, तो मेल के गोनाड्स क्या हो गए, टेस्टिस, और फीमेल के क्या हो गए, ओवरीज। ठीक है, तो जो गैमेटोजेनेसिस है प्रोसेस, उसका फर्स्ट मतलब जो इम्पॉर्टेंट मीनिंग है वो है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब ये जो दोनों गैमेट्स हैं, जब ये मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल में बन जाते हैं, उसके बाद यही दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले है इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, गैमेटोजेनेसिस जो है, गैमेट्स तो बन रहे हैं लेकिन ये बन किसके अंदर रहे हैं, मेल की बॉडी में। और मेल्स क्या बनाते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं। तो जब गैमेटोजेनेसिस हो किसी भी इंडिविजुअल में, लेकिन वो गैमेटोजेनेसिस हो किस लिए रही है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स के लिए। तो स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब गैमेटोजेनेसिस फीमेल गैमीट के लिए हो रही हो या फिर एग या ओवा बनाने के लिए हो रही हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, oogenesis। यही फ़र्क है दोनों में, एक मेल के अंदर हो रही है और दूसरी फीमेल के अंदर हो रही है। समझ में आया। उसके बाद है नेक्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, जो जनरली स्पर्मेटोजेनेसिस है वो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। जब मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तब भी मैंने आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बताया था कि जो स्पर्म फॉर्म होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस अभी हमने पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। इसमें 4 स्टेजेस आती है। वो 4 स्टेजेस क्या क्या है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज और स्पर्मियोजेनेसिस। अभी मैं आपको चारों 1 बाय 1 बताऊंगी कि चारों प्रोसीजर्स में होता क्या है और ये जो चारों स्टेजेस हैं इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर डायग्राम है स्पर्मेटोजेनेसिस का, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पर्पस से भी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर सेल है आपको दिख रही होगी, ये वाली जो सेल है आपके पास, जिसको हमने क्या नाम दिया है, स्पर्मेटोगोनियम। एक सेल है इसलिए हमने गोनियम यूज़ किया है इसके लिए। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनियम है यहाँ पर। ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये क्या है, यहाँ पर डिप्लॉयड है। ठीक, डिप्लॉयड है। अब क्या होगा, इस स्पर्मेटोगोनियम के अंदर होगी माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम के अंदर क्या होगी, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस होने के बाद हमें 2 सेल मिलती हैं, दोनों की दोनों डिप्लॉयड है। ठीक है, इस डायग्राम में वो मेंशन नहीं किया गया है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, 2 सेल्स बनेंगी यहाँ पर, ये भी डिप्लॉयड होगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है और ये वाली भी डिप्लॉयड होगी। ठीक, दोनों की दोनों बनी किससे है, स्पर्मेटोगोनियम से। ये जो दोनों सेल्स हैं है दोनों डिप्लॉयड, लेकिन इसमें से जो एक सेल है वो तो रिजर्व हो जाएगी एज अ स्टेम सेल। ठीक, और जो ये वाली जो है, ये जो सेकंड वन सेल बनी, एक को तो हमने रिजर्व कर दिया, इसको तो अब आप छोड़ दो। ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड वाली सेल है, ये जो मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, अब इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगी। ठीक है, अब इसमें जब ग्रोथ होगी तो इसको हम ग्रोथ करने के बाद क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। समझ में आया,
क्या कहलाएगा? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएगा, और ये भी कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। ठीक है, लेकिन बना कब है? ये ग्रोथ के बाद बना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके पास क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? 44 प्लस XY, टोटल नंबर 46। ठीक है, ये आपको याद रखना है, X भी है Y भी है। ठीक है, और उसके साथ 44 भी है, तो 44 प्लस XY इसको बोलेंगे हम। और इसलिए यहाँ पर इन्होंने टोटल नंबर्स क्या लिखे हुए हैं? आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं? 46। तो 46 कैसे बना है? 44 प्लस XY क्रोमोसोम से। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें होगा मियोसिस 1। और मियोसिस 1 क्या है? रिडक्शन डिवीजन है। रिडक्शन डिवीजन है तो डिप्लॉइड सेल क्या बन जाएगी? अब हैप्लॉइड। ठीक है, अब जब ये हैप्लॉइड सेल्स बनी है, यहाँ पर एक ये हैप्लॉइड सेल है और दूसरी ये हैप्लॉइड सेल है, इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये आपको याद रखना है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, जिसमें जो ये वाला है सेल, ठीक है, जो ये वाला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसके पास होंगे 22 प्लस X क्रोमोसोम, टोटल 23 क्रोमोसोम। और इस वाली सेल के पास क्या होंगे? 22 प्लस Y क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब टोटल 23 क्रोमोसोम। समझ में आया? एक बेबी गर्ल के लिए है, एक बेबी बॉय के लिए है ना। लेकिन ये आगे जाके आपको पता चलेगा कि बेबी बॉय का फॉर्मेशन कौन कर रहा है और बेबी गर्ल का फॉर्मेशन कौन कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? उसके बाद क्या होता है? अब जब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन चुके हैं हमारे पास, दोनों हैप्लॉइड है, उसके बाद इन दोनों में क्या होगा? मियोसिस 2। मियोसिस 2 भी क्या है? रिडक्शन डिवीजन है। तो अब क्या रहेगा? जो हमारे पास हैप्लॉइड सेल है वो हैप्लॉइड ही रहेगी, लेकिन अब यहाँ पर एक हैप्लॉइड सेल क्या करेगी? 2 न्यू हैप्लॉइड सेल्स बनाएगी। और जब हमारे पास 2 ऑलरेडी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या बनाएंगे? 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। ये जो आपको यहाँ पर नीचे दिख रहे हैं ये वाले, इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। ठीक है, एक बार मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, आपको फिर से समझाऊंगी। ठीक है, देखिए ये जो चारों सेल्स आपको अब यहाँ पर दिख रही हैं, इनको हमने क्या नाम दिया है? स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स सभी हैप्लॉइड है। ठीक है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से। इनमें से जो 2 स्पर्मेटिड्स हैं उनके पास क्रोमोसोम होंगे 22 प्लस X, और 2 के पास क्या होंगे? 22 प्लस Y। समझ में आया? तो 2 किसका फॉर्मेशन करेंगे? बेबी गर्ल का, और 2 किसका फॉर्मेशन करेंगे? बेबी बॉय का। ठीक है, अब क्या होता है? जब स्पर्मेटिड्स बन गए, स्पर्मेटिड्स के बाद एक और यहाँ पर प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या करता है? स्पर्मेटिड्स को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट कर देता है, और स्पर्मेटोजोआ को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अब फाइनली हमें यहाँ पर स्पर्मेटिड्स के बाद क्या मिल रहा है? स्पर्म्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये 4 स्पर्मेटिड से हमें 4 नए स्पर्म्स मिले हैं। ठीक, अब यहाँ पर इन्होंने आपको एग्जैक्टली उसकी शेप तो नहीं दी है, लेकिन वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वाले डायग्राम में समझाऊंगी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, मतलब एक स्पर्मेटोगोनियम, ये एक स्पर्मेटोगोनियम क्या कर रहा है? 4 स्पर्म्स बना रहा है। ये टोटल 4 स्पर्म्स किसने बनाए हैं? इस एक स्पर्मेटोगोनियम ने बनाए हैं। ये था आपका पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हमेशा याद रखना कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। उसके बाद ये सब प्रोसीजर्स उसमें चलते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसमें थोड़े से नोट्स दिए हुए हैं आपको। सबसे पहले फेज़ आया मल्टीप्लिकेशन फेज़। ठीक है, जब मेच्योर हो जाते हैं कोई भी मेल है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स में माइटोटिक डिवीजन होता है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, और उससे क्या बनते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बनता है। हर स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ में हमने क्या पढ़ा कि जो माइटोसिस के बाद हमें मिला था, ठीक है, 2 इंडिविजुअल्स हमें मिले थे, जिसमें एक हमने रिजर्व कर दिया था स्टेम सेल्स के लिए,
और दूसरा हमने क्या किया था, उसमें ग्रोथ हुआ था और ग्रोथ होने के बाद हमें क्या मिला था वहाँ पर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वही हमें यहाँ पर मिल रहा है। जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये डिप्लॉयड होता है, ठीक। इसके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये तो था आपका ग्रोथ फेज। उससे नेक्स्ट आता है आपके पास, ग्रोथ फेज के बाद है मियोटिक फेज। मियोटिक फेज 2 बार होगा, वो आपको याद रखना है। एक मियोसिस 1 होगा और एक मियोसिस 2 होगा। जब मियोसिस 1 होगा तो वो किसके अंदर होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के साथ, और जब मियोसिस 2 होगा तो वो किस में होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। जब सेकंड मियोटिक डिवीजन हो जाएगा उसके बाद हमें फाइनली क्या मिलेगा, स्पर्मेटिड्स मिलेंगे, ठीक है। और कितने स्पर्मेटिड्स मिलेंगे हमें यहाँ पर, कितने स्पर्मेटिड्स हैं टोटल, 4 स्पर्मेटिड्स हैं, ठीक है। फिर इन्हीं स्पर्मेटिड्स में स्पर्मियोजेनेसिस होगा और स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद हमें क्या मिलेगा, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। उसके बाद है स्पर्म का यहाँ पर डायग्राम है, मैं आपको समझा देती हूँ इसमें क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं। जो स्पर्म है उसमें टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है हेड, सेकंड है नेक, थर्ड है मिडल पीस और फोर्थ पार्ट है इसका टेल, ठीक है। टोटल 4 पार्ट्स होते हैं स्पर्म के डायग्राम में। सबसे पहले जो इसका पार्ट है वो है हेड, उसको हम हेड बोलते हैं। हेड में क्या है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि एक सेल है ये, तो सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़रूर होगी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आउटर मोस्ट जो लेयर है वो क्या कहलाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद इसी हेड में क्या प्रेजेंट है, एक्रोसोम्स। एक्रोसोम्स जो हैं उनका फंक्शन क्या है, आपने सेल में जब आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा था गोल्जी एपरेटस के बारे में। वही गोल्जी एपरेटस जब मॉडिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं, जो किस में प्रेजेंट होता है, स्पर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर यही एक्रोसोम क्या करता है, एक फर्टिलाइजिंग केमिकल सिक्रीट करता है। एक तो नहीं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक ही बताया है, उसका नाम है एक्रोसिन, ठीक है। तो एक्रोसोम क्या करते हैं, एक्रोसिन नाम का फर्टिलाइजिंग केमिकल एमिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का आपको फंक्शन पता ही है, क्या करता है वो, जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये हैप्लॉइड होंगे नंबर में, ठीक है। हैप्लॉइड होंगे तो एक होगा उसमें प्रेजेंट 22+X और दूसरा क्या होगा 22+Y। इनमें से कोई एक ही प्रेजेंट होगा उस स्पर्म में, ठीक है। या तो 22+X होगा या फिर 22+Y होगा, ठीक है। अगर 22+X हुआ तो क्या बनेगा, खुद सोचिए आप क्या बनेगा, अगर 22+X है तो, और 22+Y है तो क्या बनेगा, है ना। अगर XX है तो गर्ल बनेगी और अगर XY है तो बॉय बनेगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपके पास ये जो क्रोमोसोम है इसके पास 22+X क्रोमोसोम है तो बेबी गर्ल का फॉर्मेशन होगा, और अगर 22+Y वाला ये क्रोमोसोम है तो उससे किसका फॉर्मेशन होगा, मेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक रीजन पर, ठीक। ये नेक रीजन है। नेक रीजन जो है उसके पास 2 टाइप के सेंट्रियोल्स होते हैं। एक सेंट्रियोल होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो तो प्रोड्यूस होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्स्ट क्लेवेज की कंडीशन आती है तो उस टाइम पर कौन सा सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का, ठीक है। और जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो एक्सियल फिलामेंट बनाता है। वो जो एक्सियल फिलामेंट है वो यहाँ पर आप अब ध्यान से देखना, ये जो हेड रीजन है, हेड से होते होते वो पूरा टेल के एंड पॉइंट तक जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट, और ये कौन बनाता है, डिस्टल सेंट्रियोल बनाता है। तो ये दोनों तो फंक्शन हो गए सेंट्रियोल्स के। अब हम आते हैं मिडल पीस पर। ये जो मिडल पीस है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और हमें अच्छे से पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, इट इज़ पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल है तो अब हमें पता है कि ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, मेनली 20 से 25 नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं किसी भी स्पर्म में, ठीक है। और ये सब के सब स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं,
ठीक। और क्या है यहाँ पर, तो अब हमें ये पता है कि स्पर्म्स को एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कैसे अरेंज्ड है वो, स्पाइरल शेप्ड में अरेंज्ड है। और कितने नंबर है उनके, 20 से 25 नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं टेल पर। टेल जो है वो किस में हेल्प करेगी, मूवमेंट में हेल्प करेगी। और कौन सा मूवमेंट, विप्लैश मूवमेंट। ठीक है, तो ये था आपका स्पर्म का डायग्राम, बहुत ही इजी है। आगे मैंने इसमें आपको नोट्स भी दिए हैं, आप उससे भी इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो पार्ट्स ऑफ अ स्पर्म, अभी मैंने आपको बताया 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स है, हेड, नेक, मिडल पीस, टेल। चारों के मैंने आपको फंक्शन बता दिए, चारों में बता दिया मैंने आपको कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है और किसका क्या फंक्शन है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अब जो मैं नेक्स्ट स्लाइड बनाऊंगी उसमें मैं आपको oogenesis पढ़ाऊंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।